फ्रेंड्स, मेरा नाम है लक्ष्मी हवालादर और मैं फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस चैनल में। मैं आपको बताने वाली हूँ टेलीपैथी के बारे में। फ्रेंड्स, टेलीपैथी ये शुरू में ही था। टेलीपैथी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आज मैं उसी टेलीपैथी को आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम किसी को माइंड टू माइंड कनेक्शन कर सकते हैं, कैसे अपने थॉट्स को सामने वाले के माइंड में पहुँचा सकते हैं, कैसे अपनी बात को उस तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ आप बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और इसे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, टेलीपैथी को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बात समझना होगा। तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि टेलीपैथी हम किसके साथ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ कारण आपको बताऊंगी कि कौन से कारण हैं। क्या आपके जीवन में कोई कारण ऐसे हुआ है क्या आपको कभी भी ऐसा कुछ चीज़ें महसूस हुई है क्या? तो कारण को मैं पहले बताने की कोशिश करती हूँ। कभी भी आप घर में देखेंगे या झाड़ू लगा रहे हैं या आप कोई ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं या आप बिजनेस में जा रहे हैं, बिजनेस में कुछ बातें बैठे हुए हैं और सभी लोग बात कर रहे हैं और एक बात झट से आप बोल देते हैं, वैसे ही सामने वाला उठ के कहते हैं, अरे यार मैं तो यही बताने वाला था, आपने मेरी मुंह के बात छीन लिया। मतलब वो बात उसके माइंड में भी था, वो बात आपके माइंड में भी था। ऐसे होता है कि नहीं? आप पहले इसको मतलब जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप थोड़ा मेरे से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा मेरी बातों से, है ना। और अगर आपको मैं इस वीडियो को बताने से पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप टेलीपैथी के करने के बाद आपको 24 घंटे में इसकी रिजल्ट मिलेगा और अगर आपको इसका रिजल्ट मिलता है तो आप मेरे इस वीडियो में आइएगा और आके आप कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, मेरे से शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और इसे मैं बहुत ही हार्ट टू हार्ट में दे रही हूँ, बहुत ही दिल से दे रही हूँ। इसे आप बहुत ही अच्छे से इसका इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रख करके, जैसे मैं अभी बताने वाली हूँ आपके साथ। तो फ्रेंड्स, मैं कारण में आती हूँ जो मैं बता रही थी कि पहला कारण मतलब उसके मन में था तभी इसके मन में आया, ये पहला हो गया। दूसरा, कभी भी आप कोई भी मतलब रास्ते से आप हो सकता है कि आप मॉर्निंग वॉक में जा रहे हो या घर में आप कोई भी काम कर रहे हो या यूं ऐसे ही बैठ के कुछ गुनगुना रहे हो, अचानक से किसी का ख्याल आता है। हो सकता है आपके गर्लफ्रेंड हो सकता है, आपकी प्रियंसी हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है या कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जिसे आप जानते हो, है ना, अनजान व्यक्ति नहीं, जिसे आप जानते हो। तो क्या होता है उस समय हो सकता है आपने फटाक से आपका माइंड में एक पॉपअप आया, किसी व्यक्ति को याद किया, हाँ भाई अरे वो बहुत याद आ रहा है, याद किए और तुरंत रिंग कॉल बजती है और तुरंत वो फ़ोन उठाता है और फिर आप हंस देते हैं कि अरे मैं तो तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था या मैं तो तेरे ही बारे में सोच रहा था, यार तूने फ़ोन उठा लिया, तूने फ़ोन कर दिया मुझे, मुझे तेरे ही साथ बात करना था। ऐसे होता है कि नहीं? ज़रूर कहिएगा, कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा ना। तो ये दूसरा हो गया। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती है या नहीं होती है, पहले इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी हुआ होगा आपके साथ में, पता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि हमको इसी लोगों से ही हम कर सकते हैं, ऐसे ही लोगों से हमारी जो माइंड है वो क्यों, हमारा माइंड को ऐसा लगता है कि भाई उसने मेरी मन की बात जान लिया। कभी किसी को याद करते हैं या तो उसका कॉल आता है या तो उसकी मैसेज आ जाता है, आप उसे देखते हो खुश हो जाते हो कि अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। ज़्यादातर जो है यहाँ पर ज़्यादातर ऐसी मैसेजेज जो है और ऐसी जो ज़्यादातर जो चीज़ है इस टाइप की वो ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ज़्यादा होता है, क्योंकि उन लोग बहुत ही क्लोज होती है, उसकी जो वाइब्रेशन है ना बहुत हाई वाइब्रेशन में होते हैं। क्योंकि जब किसी से प्रेम होता है वो दोनों तरफ से सबसे हाई पावरफुल वाइब्रेशन में होता है, क्योंकि इस दुनिया में प्रेम की एनर्जी सबसे हाई एनर्जी है, प्रेम की एनर्जी सबसे अच्छा फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उस दोनों लड़का और लड़की में प्रेम है तो वो दोनों की वाइब्रेशन इतनी मैच होती है कि भले वो कितनी भी दूर रहे हैं ना, फिर भी वो आत्मिक लेवल पर बहुत पास होती है, बहुत ही पास होती है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर कोई यंग जनरेशन के मुझे सुन रहे हैं तो आप मेरे बात को सुन करके मुझसे आप मतलब कमेंट करके पूछिएगा कि ये सच है या नहीं है ना। तो ये कभी किसी देखिएगा कि आप कहीं पे नौकरी करते हैं, आप दूर में, और आपकी मम्मी जी के साथ बात होती है और फिर आपकी मम्मी कुछ ऐसे बातें करते हैं और फिर आपको
फील होता है, आपकी मम्मी को पता चल जाता है कि तेरा तबीयत खराब है या तुझे खांस रहा है या क्या तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तुझे इस चीज़, मतलब मम्मी के साथ में भी वो चीज़ हो जाता है कि आप चीज़ बोलने के पहले ही आपकी माँ जो है वो चीज़ भांप लेती है। ये मैं कुछ कारण बताई हूँ, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, है ना, तो कुछ कारण जो मैं आपसे शेयर की। अभी आते हैं कि क्यों होता है ऐसे, क्या कारण है कि हमें इन लोगों से ही मिलता है, क्यों हम अनजान लोगों के साथ में कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी आप टेलीपैथी करेंगे या जब भी आप टेलीपैथी करने की कोशिश करेंगे किसी से भी, तो सबसे पहले यहाँ दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति है उससे आपका कोई भी झगड़ा ना हुआ हो, कोई भी मनमुटाव ना हुआ हो, कोई भी मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ हो। ऐसे में उसकी एनर्जी जो है, उसकी एनर्जी आपके एनर्जी के साथ मतलब दूर है, कनेक्ट नहीं है, दोनों एनर्जी दूर हो चुके हैं, कनेक्टेड नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड है। इसलिए अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे या अपने माइंड टू माइंड आप कोई बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आप तो कर रहे हो लेकिन अगले वाला की माइंड आपके अपोजिट जा रहा है, आपके वाइब्रेशन भी उसका अपोजिट है, उसकी जो सोच है वो भी अपोजिट है। मतलब आपसे आप भेजने की कोशिश करोगे पर वो लेना नहीं चाहेगा, है ना। ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते हैं, जिसके साथ हमारी फीलिंग्स मैच नहीं होती है, जिसके साथ हमारा आत्मिक रिश्ते नहीं है या हमारे फीलिंग्स मैच नहीं होती है, हमारी बातें मैच नहीं होती है, हम उनको नहीं जानते, वो मुझे नहीं जानते, उसके साथ टेलीपैथी मत कीजिएगा और ना होगा, ये ध्यान देना है। तीसरी बात तो ये है कि जिसके साथ भी आप टेलीपैथी करेंगे, ये जो मैं बताने जा रही हूँ अभी, इसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ आप टेलीपैथी करने की कोशिश करेंगे या कोई बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उसमें आप दोनों तरफ का फ़ायदा देखेंगे कि मैं जो अभी जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ या बताने वाला हूँ, जो मैं पहुंचाने वाला हूं, उसमें सामने वाला का भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। कभी भी आप अपने फ़ायदे के लिए कभी भी किसी को टेलीपैथी करेंगे या कभी भी माइंड टू माइंड में जाकर कनेक्शन होने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर बहुत गलत हो सकता है आपके साथ। तो ऐसे में कभी भी ना करें और वो चीज़ निष्फल हो जाएगा, कभी भी फलीभूत नहीं होगा। तो सबसे लास्ट का जो है वो तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। इस बात का खास ख्याल रखें कि कभी किसी व्यक्ति के साथ अगर टेलीपैथी करते हैं तो उसमें दोनों तरफ की फ़ायदा देखना होगा, सामने वाला का भी फ़ायदा होगा और अपनी भी फ़ायदा देखेंगे, तभी वो टेलीपैथी कहा जाएगा और सक्सेसफुल टेलीपैथी होगी और बिल्कुल स्मूथली वो बात पहुंच जाएगा, है ना। चाहे आप सुख के बोलो, चाहे कोई प्रोजेक्ट के लिए हाँ करवाना है बोलो, कोई भी एनी टाइम दोनों पक्ष के क्या है फ़ायदे के लिए होगा, तभी जाके टेलीपैथी सक्सेसफुल होगा। अब मैं बताऊंगी कि कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक शांत जगह में बैठिएगा जहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना हो। अब मैं मेडिटेशन भी बताऊंगी यहाँ पर आपको कैसे करना है और आप ऐसे ही करिएगा, है ना, करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मैंने इसको अप्लाई किया है अपने ऊपर, मतलब मैंने इसे अप्लाई किया है और मैंने 100% इसका रिजल्ट भी लिया है। आप करिएगा, मैं कह रही हूँ ना कि बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, आपको 24 घंटे में रिजल्ट मिलेगी इसका, है ना। अगर आप वैसे कर पाए तो करने के ऊपर में है, आप किस तरह से ट्रांस में जा सकते हैं। सबसे पहला ये है कि आपको ट्रांस में जाना होगा, ट्रांस क्रिएट करनी होगी अपने अंदर। उससे पहले आप इसे आजमाने के लिए छोटा छोटा स्टेप ले सकते हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स को, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, आपको कोई चीज़ बतानी है उसको, तो आप इसे आजमाने के लिए कि एक्चुअली में ये काम करता है कि नहीं, क्योंकि अगर आप बड़ा चीज़ करेंगे वो काम नहीं होगा तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं ये काम नहीं करता। तो छोटी छोटी स्टेप से काम करें। जैसे एक कप चाय लाना है, किसी का कॉल करना है, किसी के मैसेज आना है ना, कोई व्यक्ति यानी कोई दोस्त है जिसके साथ आप मिलना चाहते हैं, तो छोटी छोटी स्टेप जब वो काम करना शुरू होगा ना, तो आपका इसका विश्वास, मतलब इसके प्रति आपका टेलीपैथी के प्रति आपका विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो फिर आप जो भी करना चाहेंगे आप कर पाएंगे। करते हैं उसे देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक शांत जगह में बैठिए और बैठ करके दो लंबी 2-3 सांसें लीजिए। रिलैक्स कीजिए खुद को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर थॉट,
Relax your body. Relax your eyes. Relax your chin. Relax your skin. Relax your body. Relax your thought. Relax your hand. Relax your stomach. Relax your leg. Relax your toes. आप खुद को देखिए कि आपका बॉडी जो है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अब मैं आपके सामने 10 से लेकर के 1 तक गिनती करूँगी। जैसे ही मैं 1 की संख्या पर होंगी आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे। अपने खुद को रिलैक्स होते हुए देखिए। रिलैक्स योर होल बॉडी नाउ। 10. Relax your body. 9. Relax your stomach. Relax your scalp. 8. Relax your eyes. 7. 6. 5. 4. 3. Relax your whole body. 2. And on. Relax your whole body. अभी आप अपने माइंड के अल्फ़ा लेवल पर हैं। अभी आप अपने माइंड के अल्फ़ा स्तर पर हैं और यहाँ पर आप किसी भी पॉजिटिविटी एफर्मेशंस या किसी भी यहाँ पे आप पॉजिटिविटी टेलीपैथी किसी के साथ भी आप कनेक्शन को आप जोड़ सकते हैं। अपनी बातों आप सामने वाले को अपना बातें कोई भी पॉजिटिव बातें पहुँचा सकते हैं। धीरे धीरे उस व्यक्ति का चेहरा देखिए आपके सामने। वो व्यक्ति कौन है जिसे आप अपनी मन की बात कहना चाहते हैं। उस व्यक्ति को देखिए अपने अंदर, अपने अंतर मन की आंखों से। उस व्यक्ति का चेहरा कैसा है, वो व्यक्ति कैसे आपके सामने कैसे स्माइल कर रहा है, कैसे शांत बैठा है, आपके सामने बैठा है। क्या नाम है उसका? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे कॉल करो, तुम मुझे कॉल करो। उसका नाम लेते हुए बोलो बार बार कम से कम इसे 20 से 21 बार आपको बोलना है। मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो, उसे देखो। अब मैं यहाँ पर मैं थोड़ा चुप रहूँगी और आप उसके साथ बात करिए। ऐसे करके आप बोलिए, उसको पूरा देखिए अपने माइंड स्पेस में, आपके फ्रंटल लॉब में, मतलब यहाँ पर आपको देखना है। जब आप उसको देखेंगे, जब आप उससे बातें करेंगे, जब आप उससे बात करने की कोशिश करेंगे, तब आपको यहाँ पर महसूस होगा कि यहाँ पर कुछ चींटियाँ चल रही हैं, मतलब यहाँ सा हल्का सा सेंसेशन आपको महसूस होगी। तो आप घबराइएगा नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि आप ट्रांस में जा चुके हैं और अगले वाला के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बैठ गया है। मतलब माइंड टू माइंड का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन आपको बैठ चुका है, वो कनेक्शन एक्सेप्ट हो गया है। उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी दोनों आपस में जुड़ गया है। उसकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन जुड़ गया है। अभी आप जो भी कहना है उस व्यक्ति को कहिए। मैं यहाँ पर थोड़ा समय चुप रहती हूँ, उसके साथ कनेक्शन बनाइए और आपको जो कहना है कहिए। ध्यान रखिएगा कि उस व्यक्ति के लाभ होगा और कोई भी नेगेटिव बातें नहीं बोलना है। आप पॉजिटिव बात कहेंगे, जो आपका भी भला हो उसका भी भला हो। तो पहले आप कोई कॉल के माध्यम से आप बोल सकते हैं कि वो मुझसे कॉल करें, मतलब तुम मुझे कॉल करो। ऐसे करके आप उसके साथ आप कम्युनिकेशन कीजिए माइंड टू माइंड। मैं थोड़ी देर यहाँ पे चुप रहती हूँ।
उसके साथ बातें कीजिए। बार बार दोहराते रहिए कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम कॉल करो। बार बार इस फीलिंग को महसूस करते हुए एक वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उसकी वाइब्रेशन से टकरा गई है, उसकी वाइब्रेशन को आप छू रहे हो। देखिए अपने आप को और अपने मित्र को भी देखिए, जिसको आप देखना चाहते हैं। वो कहिए जो आप कहना चाहते हैं, वो सोचिए जो आप सोचना चाहते हैं, और वो मुस्कुरा रहा है और वो भी सोच रहा है कि मैं आपको कॉल करता हूँ या करती हूँ। अभी आप धीरे धीरे उसको थैंक यू कहिए, जिसके साथ आप कम्युनिकेशन या माइंड टू माइंड टेलीपैथी किए हैं, उसके साथ आप उन्हें थैंक यू कहिए। और धीरे 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 अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को, धीरे धीरे अपने उस ऊर्जा को अपने पास, फिर से अपने पास लाइए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को थैंक यू कहिए कि थैंक यू सबकॉन्शियस माइंड, इस टेलीपैथी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्त को भी थैंक यू कीजिए कि थैंक यू कि मेरी बात आपने सुना और स्वीकार किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अपने हार्ट को भी, अपने हार्ट में हाथ दीजिए, अपने हार्ट को महसूस करते हुए अपने हार्ट को भी थैंक यू कहिए, क्योंकि इमोशन की जगह है ये। जब तक इसकी मर्जी नहीं होगी ना, तो कितना भी कर लो कुछ काम नहीं होता, क्योंकि माइंड तो बार बार पलट भी जाएगा। माइंड तो क्रिएशन है, वो पल पल क्या करेगा, कुछ पलों में अलग अलग चीज़ें क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये क्रिएशन का पार्ट है, ये ब्रह्मा पार्ट है, ये चीज़ों को क्रिएट करता है। लेकिन उसकी सहमति यहाँ से आती है, यहाँ से देंगे ना। तो हमारी जो हार्ट है उसको फील कीजिए और इसे कहिए कि जो मैंने अभी टेलीपैथी दिया, जो मैंने अभी टेलीपैथी किया मेरे मित्र के साथ, उस सक्सेसफुल टेलीपैथी के लिए थैंक यू मेरे हार्ट्स, थैंक यू। अपने दिल को, दिल से आभार व्यक्त कीजिए, दिल से थैंक यू कीजिए, मन ही मन में रिलैक्स करते हुए थैंक यू कीजिए। और धीरे से एक लंबी सांस लीजिए, अपनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। अभी आपको क्या करना है, आपको इंतज़ार करना है, उसको देखना है। वो आपको 24 घंटे में आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपको कॉल करेगा, आपको मैसेज करेगा, किसी भी माध्यम से आपके साथ कॉल करने की कोशिश करेगा। तो जब आपको उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और बात हो जाएगी तो आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना, कि आपने टेलीपैथी कर लिया। तो मेरे इस चैनल में आके, मेरी चैनल में आके इस वीडियो पे आइएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट करिएगा। आपका कमेंट मेरी मोटिवेशन को बरकरार रखता है फ्रेंड्स, मुझे और वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। तो इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लाइफ बेहतर हो और आप अपनी लाइफ को बहुत ग्रोथ करें, आपकी सेहत अच्छा रहे, आप धन को आकर्षित करें, अपने लाइफ को बेहतर जिए। हैप्पी योर लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।